Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today I'm going to share the strategy how to crack Uttarakhand Prelim PCSJ preliminary exam. तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। पहले मैं आपको पैटर्न समझा देता हूं। 200 मार्क्स का उत्तराखंड जुडिशरी में पेपर होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो 150 मार्क्स कवर करते हैं लॉ सब्जेक्ट और 50 मार्क्स कवर करता है लीगल जीएस। लॉ सब्जेक्ट्स के अंदर जो कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, टीपीए। और जो लीगल जीएस है उसका मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप लॉ सब्जेक्ट्स को किस तरह से पढ़ना है वो आप समझ लीजिए। कौन कौन से मैंने कुछ वो की वर्ड लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं अपने स्टडी में। डेफिनेशन क्लॉज, गाइस सारी की सारी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए पूरी तरह से, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। डेफिनेशन आईपीसी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 1 से लेके 52 तक, 34 सेक्शन को छोड़ के जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है और उसके 1-2 सेक्शन को छोड़ के बाकी जो सारे सेक्शन हैं वो डेफिनेशन ही है। एक 2-2 लाइन में सेक्शंस हैं। आपसे पूछ लेगा पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइन है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस कहाँ पे है। सो आप आईपीसी की सारी डेफिनेशन याद करो, डेली आप पढ़ो उनको, तभी वो रिवाइज होंगी। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी वो मेमोरी में आपकी चली जाएंगी। डेफिनेशन आईपीसी की, कितने चैप्टर हैं आईपीसी में, टोटल कितने सेक्शन हैं आईपीसी के अंदर, ठीक है। सीआरपीसी की डेफिनेशन क्लॉज 2A से जितना भी वो आगे तक स्टार्ट है, 2A में चार्ज, 2A में बिलेबल ऑफेंस, 2B में चार्ज, C में कॉग्निजेबल, D में कंप्लेंट, ऐसे करके जितनी सारी की सारी डेफिनेशन सीआरपीसी की याद करो। एविडेंस की सारी डेफिनेशन, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, प्रूफ, डिसप्रूव्ड, सेल्फ प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, एविडेंस की जितनी डेफिनेशन है याद करो। सीपीसी की सारी डेफिनेशन, डिक्री होल्डर, जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट, जजमेंट डेटर, सारी डेफिनेशन याद करो। टीपीए की भी जितनी डेफिनेशंस क्लोज हैं उसके अंदर सारी डेफिनेशन, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है। पहला आपने ये काम करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको लैटिन मैक्सिम कवर करनी है आपको। आईपीसी में लैटिन मैक्सिम है, एविडेंस के अंदर लैटिन मैक्सिम है काफ़ी, टीपीए के अंदर है 10 से 15 लैटिन मैक्सिम। जितनी लैटिन मैक्सिम है जो जिस सेक्शन से वो रिलेट करती हैं वो सेक्शंस और लैटिन मैक्सिम साथ आप किसी अलग पेज पर नोट डाउन करो, उनको याद करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिन मैक्सिम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये लैटिन मैक्सिम कौन से सेक्शन से रिलेट करती है, क्वेश्चन ऐसे बन रहा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जजमेंट, केस लॉज। जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक के केस लॉज, वही आप कवर करो। आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी, एविडेंस के अंदर भी। जैसे रजिस्टर है उसके इंपॉर्टेंट केस हो गया, एडमिशन कन्फेशन हो गया उसके एडमिशन। सीपीसी के अंदर केसेस हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देखो। टीपीए है, टीपी के अंदर इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको आप कवर करो पूरा का पूरा। नाउ कमिंग टू द अमेंडमेंट्स, जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं क्रिमिनल मैनुअल के अंदर उनको अलग पेज पर नोट डाउन करो। एविडेंस में क्या हुआ है, आप भी जब भी देखोगे ना एविडेंस से कैसे क्वेश्चन आया कि 45A कब जोड़ा गया, 45B या फिर 113B कब जोड़ा गया, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं एविडेंस में। मतलब उन्होंने अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अमेंडमेंट से एविडेंस के अंदर। और आईपीसी के अंदर भी वो अमेंडमेंट्स क्या हुआ है लेटेस्ट, सीआरपीसी में क्या हुआ है, और किसी सब्जेक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो आप वो भी अमेंडमेंट सारे आप अलग पेपर्स पे नोट डाउन करो, ठीक है। आपको ये काम करना है। उसके बाद आप सेक्शंस तो आप पढ़ोगे ही। सेक्शन, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 511 सेक्शन है आईपीसी के अंदर, आप सारे के सारे चैप्टर 23 चैप्टर हैं। पहले आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कवर करो। डेफिनेशन के बाद पनिशमेंट है, पनिशमेंट के बाद फिर जनरल एक्सेप्शन है, अबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसके बाद फिर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उस तरह के जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, जो आप देखते होगे नॉर्मल भी आप सुनते होगे, मर्डर ये सब हो रहा है, मर्डर, चोरी, लूट, डकैती, वो सारे के सारे आप पहले कवर करो सेक्शंस उनको प्री के हिसाब से। और जब आप सेक्शन पढ़ते हो
तो उनकी जब डायरेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उनके नीचे जो एग्जाम्पल होता है, आप एक दो एग्जाम्पल भी देखो, अगर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है तो वो एक्सप्लेनेशन भी रीड करो। वो एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आपको मेंस में हेल्प करेंगे। आईपीसी का है, सीआरपीसी में सेक्शंस हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर आप समझो कि हाँ पहले एक ऑफेंस हुआ, उसके बाद ऑफेंस जब लॉ को एक्टिवेट करने के लिए एफआईआर लॉन्च करोगे, जब लॉ मोशन में आ जाएगा उसके बाद एफआईआर लॉन्च हो गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 154 में, फिर आप जाओगे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस फिर सब कुछ कलेक्ट करने के बाद एविडेंस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी 173 के अंदर। सो एक प्रोसीजर है। उसके बाद क्या होगा, फिर कोर्ट में ट्रायल चलेगा, चार्ज फ्रेम होंगे, फिर देखा जाएगा, सुना जाएगा, आर्ग्यूमेंट होगी, विटनेस आएंगे, उसके बाद फिर जज क्या करेगा, एक्विट करेगा या फिर कन्विक्ट कर देगा। सो एक प्रोसीजर है, एक सीक्वेंस में आप स्टडी करो। सो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कवर कर दो इनके सारे। वेल प्रोविजन है, ट्रायल ट्रायल, सारे ट्रायल 4 ट्रायल हैं सारे के सारे। एविडेंस एक्ट छोटा सा एक्ट है 167। इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है, पहला तो चैप्टर है इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड चैप्टर है अबाउट रेलिवेंसी, 5 to 55 सेक्शन, काफ़ी सारे सेक्शन कवर करता है सेकंड चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद फैक्ट विच नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, विटनेस कौन है, हु इज कॉम्पिटेंट विटनेस, उसके बारे में पढ़ना, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। सीपीसी में जब गाइस आप सेक्शन पढ़ रहे हो तो आपको ऑर्डर पढ़ने हैं उनके साथ। सीपीसी मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और टीपीए भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब आप सीपीसी और ऑर्डर का ध्यान रखना, जब आप ऑर्डर पढ़ रहे हो गाइस तो ऑर्डर रोमन नंबर्स में आप याद करना, बिकॉज वहाँ पे रोमन नंबर्स में ही वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन प्री में। आप नंबर्स में याद मत करना, रोमन नंबर्स के आप ऑर्डर याद करना। ऑर्डर भी सारे ऑर्डर आपको याद करनी चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊँगा ऑर्डर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, आप वही फ्रेम कर लेना, वहीं से वो पूछ लेगा ये ऑर्डर और रूल कौन किस सेक्शन से रिलेट कर रहा है। तो आप ध्यान से पढ़ना। ये 2 सब्जेक्ट हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं, आप इनको अच्छे से फ्रेम करना। और टीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो आप जब टीपीए पढ़ोगे तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हुए हैं वो सारे आप ध्यान से याद करना। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्टेंसिबल ऑनर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जो उसके भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मॉर्गेज से पूछ लेगा, सेल डीड से पूछ लेगा। तो जितने भी हैं आप टीपीए को अच्छे से फ्रेम करना। और फैमिली लॉ के अंदर छोटा सा फैमिली एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके बाद फिर सक्सेशन एक्ट है 1956 का, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, 30 और 12 13 सेक्शंस हैं। आप इसमें भी जो अमेंडमेंट हुए हैं हिंदू लॉ के अंदर वो उनके ज़्यादा ऊपर आप फोकस रखना। और मुस्लिम लॉ में जो अमेंडमेंट हुए हैं लेटेस्ट निर्भया उसके सायरा बानो केस के बाद, सो आप उनको अच्छे से देखना, अमेंडमेंट्स पे आप फोकस करना अच्छे से। बाकी आपका ये पूरा प्री हो जाएगा, 150 मार्क्स कवर कर देगा पूरा। इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कवर कर लेना आप, और केस लॉज और कमेंट्स उनके जो भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो। बाकी तो मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ, आपको बहुत हेल्पफुल होंगी वो लैटिन मैगजीन। ये 4 आप पूरी तरह कवर करो। सेक्शंस तो आप पढ़ोगे ही गाइस, डायरेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेक्शन रीड करो जितना हो सकता है, उनको मेमोराइज करो, अच्छे से रिवीजन करो अगेन एंड अगेन। नाउ कमिंग टू द 50 नंबर जो लीगल जीएस है, वो कैसे कवर करोगे आप गाइस? उसके लिए 50 नंबर के लिए एक ये बुक आती है, द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये चार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर विद द स्टैट्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन चार्टर है ये। यूएन में क्या हो रहा है, कितने इसकी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कितने हैं यूएन के, यूएन काउंसिल क्या है, वो सारी की सारी ये चीज़ कवर कर देगा जो लीगल जीएस है। और इसके अलावा, इस बुक के अलावा आपको एक घटना चक्कर नाम की मैगजीन आती है मंथली। आप मंथली लो, हाफरली लो, ईयरली लो, आपके ऊपर है आप कैसे बाय करते हो, उसको आप पढ़ो। जो इंटरनेशनल फील्ड और लीगल फील्ड में, इंटरनेशनल और नेशनल लीगल फील्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, आप उनको एक बार पढ़ो। उसके बाद मैंने वो बुक बता दी है, यूएन चार्टर। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के केस लॉज और जो ट्रिनिटी है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 14, 19 और 21 से सेकंड आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है बार बार। प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन बी अमेंड द प्रेम्बल, और कब उसमें अमेंड किया गया प्रेम्बल के अंदर। अमेंडमेंट जितने भी हैं लेटेस्ट
कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं सारे आप गो थ्रू करो, सारे के सारे आप अमेंडमेंट्स उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लेटेस्ट हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ये सारी आप काम करो और सारी स्ट्रेटेजी ये पूरी की पूरी आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो अपने स्ट्रेटेजी में। डेफिनेटली ये हेल्प करेगी पूरी तरह आपकी स्ट्रेटेजी और प्री अच्छे मार्क्स के साथ आप क्रैक कर पाओगे। डेफिनेशन करनी, लैटिन मैक्सिम करनी, केस लॉज करने, अमेंडमेंट्स करने, अमेंडमेंट्स पे आप फोकस ज़्यादा करना बिकॉज वहाँ वो जितने भी लेटेस्ट चीज़ें पूछ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स पे फोकस करना, 101, 2, 3, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है आपको, डीपीएसपी के सेक्शंस ही पढ़, वो आर्टिकल्स ही पढ़ना, आप डीपीएसपी पढ़ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये चैप्टर 4 है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी है। फिर यूनियन पढ़ लेना आप, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ना, वहाँ भी पूछता है कौन सी ड्यूटीज़ कब जोड़ी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। यूनियन का पढ़ना, इमरजेंसी प्रोविज़न भी पढ़ लेना, कौन से सेक्शन के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, प्रेसिडेंट रूल की बात है, स्टेट और इमरजेंसी की बात है। उसके बाद आप अमेंडमेंट्स पढ़ना, 368, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। सो गाइज आप ये कॉन्स्टिट्यूशन की आप ये टॉपिक कवर कर लेना, 50 नंबर का आपका लीगल जीएस हो जाएगा। यूएन चार्टर लगानी है आपको, एक घटना चक्र मैगजीन लगानी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आप अमेंडमेंट्स गो थ्रू कर लेना, आर्टिकल्स देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रेम्बल, डीपीएसपी और यूनियन हो गया, जुडिशरी का क्या रोल है, सारे जो जुडिशरी के सेक्शंस हैं कि स्टेट जुडिशरी किस आर्टिकल से स्टार्ट है और यूनियन जुडिशरी किस आर्टिकल से स्टार्ट है। गाइस आपने ये सब फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपका प्री निकल जाएगा। प्री बहुत इजी आप क्रैक कर लोगे इजीली। बाकी आपको प्रीलिमिनरी के जो 10 ईयर्स के पेपर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। उसके लिए थोड़ा सा आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा 10 ईयर्स के उत्तराखंड प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के पेपर। आप उनको गो थ्रू करिए, आपकी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको स्टडी कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे वो पूछ रहा है, इतना डीप में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है कि प्री के लिए आप बहुत डीप में चले गए। डीप में मत जाना बिकॉज आप डिटेल में ज़्यादा पढ़ोगे तो आई नो कि वो मेंस में आपको हेल्प करेगा। सो आई होप आपको प्री की स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। अगर गाइज आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर ड्रॉप किया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाइज मैं मेंस की वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, आपको मेंस के लिए कैसे स्टडी करनी है और मेंस को कैसे क्रैक करना है, सब्जेक्ट ब्रेक करूंगा पूरे के पूरे कि आपको पढ़ना कैसे है। और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।